जला महल समर पैलेस के बारे में पूरी जानकारी। कर्नाटक के बीजापुर विजयपुरा के पास कुमाटगी में जला महल समर पैलेस एक ऐतिहासिक आदिल शाही रिट्रीट है जो अपने शानदार कूलिंग डिजाइन और शाही आराम की सुविधाओं के लिए मशहूर है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह ने 1623 और 1656 एडी के बीच इसे बनवाया है। ये 2 मंजिला महल दक्कन की चिलचिलाती गर्मियों में बीजापुर के अमीर लोगों के लिए गर्मियों में एक रिसोर्ट के तौर पर काम करता था। सिंदगी रोड, जिसे हिप्पारगी रोड भी कहा जाता है, बीजापुर से 10 किलोमीटर पूरब में मौजूद ये एक पुराने आर्टिफिशियल टैंक कुमाटगी टैंक के पास है, जिसका इस्तेमाल पानी के पक्षियों के शिकार और आराम के लिए किया जाता था। यह जगह पानी के मैनेजमेंट में आदिल शाही की सूझबूझ को दिखाती है, जिसमें अस्तबल, गेटवे और प्लेजर पैवेलियन के बचे हुए हिस्से बताते हैं कि यह एक पसंदीदा शाही शिकार सेंटर था। आर्किटेक्चरल फीचर्स। ग्राउंड फ्लोर की दीवारों में पाइप लगे हैं जिनसे ठंडा पानी बहता था, जिससे अंदर का माहौल ठंडा और आरामदेह बना रहता था। का हिस्सा नेचुरली एयर कंडीशनिंग होता था। पैसिव कूलिंग का एक क्लासिक उदाहरण। आसपास के पानी के पवेलियन में आपस में जुड़े हुए टैंक, फव्वारे, नहाने की जगहों पर शावर और पानी जमा करने और बांटने के लिए एक अंडरग्राउंड टैंक है। 4 कोने वाले टावरों में कभी सिक्योरिटी गार्ड रहते थे, जबकि स्ट्रक्चर में पोलो मैच, शिकार के सीन, म्यूजिशियन, पहलवान और यहां तक कि बीजापुर दरबार में यूरोपियन दूतों को दिखाने वाले फीके फ्रेस्को वाले पवेलियन शामिल है। आर्टिस्टिक और कल्चरल एलिमेंट्स। दीवारों पर बनी पेंटिंग हालांकि पोड़-फोड़, धुएं और मौसम से खराब हो गई है, लेकिन वे जीवंत दरबारी जीवन को दिखाती हैं, जिसमें बीजापुर के व्यापार के दौर के फारसी दक्कनी स्टाइल और संभावित यूरोपियन असर का मेल है। ये महल आदिल शाही प्रांतीय आर्किटेक्चर का उदाहरण है, जो गोल गुंबज जैसे बड़े बीजापुर स्मारकों के उलट गर्मी से राहत के लिए फंक्शनैलिटी को शान से ज्यादा प्राथमिकता देता है। आज ये एक शांत खंडहर है जो इतिहास में दिलचस्पी रखने वालों, बर्ड वॉचर्स और लोकल लोगों को दिन की ट्रिप के लिए खींचता है, जो कर्नाटक की रीजनल हेरिटेज में आपकी दिलचस्पी को बढ़ाता है। घूमने के टिप्स। बीजापुर से थोड़ी ड्राइव करके पहुंचा जा सकता है। सुबह सुबह टैंक के आसपास बर्ड वॉचिंग के लिए घूमें। इब्राहिम रोजा जैसी आसपास की जगहों के साथ मिले। कोई एंट्री फीस या फॉर्मल मेंटेनेंस नहीं है, लेकिन ऊबड़ खाबड़ इलाका होने की उम्मीद करें। मजबूत जूते पहने और पानी साथ रखें, क्योंकि सुविधाएं बहुत कम है। बचाव की चुनौतियों में मौसम की मार और अनदेखी शामिल है, फिर भी यह आदिल शाही शान की याद दिलाने वाली एक शांत जगह है। रिट्रीट है जो अपने शानदार कूलिंग डिजाइन और शाही आराम की सुविधाओं के लिए मशहूर है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह ने 1623 और 1656 एडी के बीच इसे बनवाया है। ये 2 मंजिला महल दक्कन की चिलचिलाती गर्मियों में बीजापुर के अमीर लोगों के लिए गर्मियों में एक रिसोर्ट के तौर पर काम करता था। सिंदगी रोड, जिसे हिप्पारगी रोड भी कहा जाता है, बीजापुर से 10 किलोमीटर पूरब में मौजूद ये एक पुराने आर्टिफिशियल टैंक कुमाटगी टैंक के पास है, जिसका इस्तेमाल पानी के पक्षियों के शिकार और आराम के लिए किया जाता था। यह जगह पानी के मैनेजमेंट में आदिल शाही की सूझबूझ को दिखाती है, जिसमें अस्तबल, गेटवे और प्लेजर पैवेलियन के बचे हुए हिस्से बताते हैं कि यह एक पसंदीदा शाही शिकार सेंटर था। आर्किटेक्चरल फीचर्स। ग्राउंड फ्लोर की दीवारों में पाइप लगे हैं जिनसे ठंडा पानी बहता था, जिससे अंदर का माहौल ठंडा और आरामदेह बना रहता था। का हिस्सा नेचुरली एयर कंडीशनिंग होता था। पैसिव कूलिंग का एक क्लासिक उदाहरण।
आसपास के पानी के पवेलियन में आपस में जुड़े हुए टैंक, फव्वारे, नहाने की जगहों पर शावर और पानी जमा करने और बांटने के लिए एक अंडरग्राउंड टैंक है। 4 कोने वाले टावरों में कभी सिक्योरिटी गार्ड रहते थे, जबकि स्ट्रक्चर में पोलो मैच, शिकार के सीन, म्यूजिशियन, पहलवान और यहां तक कि बीजापुर दरबार में यूरोपियन दूतों को दिखाने वाले फीके फ्रेस्को वाले पवेलियन शामिल है। आर्टिस्टिक और कल्चरल एलिमेंट्स। दीवारों पर बनी पेंटिंग, हालांकि पोड़-फोड़, धुएं और मौसम से खराब हो गई है, लेकिन वे जीवंत दरबारी जीवन को दिखाती हैं, जिसमें बीजापुर के व्यापार के दौर के फारसी दक्कनी स्टाइल और संभावित यूरोपियन असर का मेल है। ये महल आदिल शाही प्रांतीय आर्किटेक्चर का उदाहरण है, जो गोल गुंबज जैसे